कभी यूनाइटेड नेशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर आवाज उठाते हैं तो कभी कहीं पर आवाज उठाते हैं, लेकिन जब उनसे चाइना के मुसलमानों के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं इस पर बात नहीं करूंगा। बात करना तो दूर, एक ट्वीट तक करना भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई भी हमारे गवर्नमेंट बॉडी हो गवारा नहीं करती। अगर ट्वीट गलती से कर भी दें फौरन डिलीट कर दिया जाता है। भाई ये बताओ उगर को लेके आपकी क्या पोजीशन है? कोई कुछ नहीं कहता। नियाजी साहब पहले कुछ कहते, जब इलेक्शन जीत के आ गए तो बोले भाई मुझे तो पता ही नहीं, जिंदगी का सामने देखा सब ठीक है। उगर कम्युनिटी की फ्रीडम और हकूक का मसला है। अच्छा, टेक्निकली तो इसमें ये कोई बुरी बात तो नहीं है जो की है, जो उगर कम्युनिटी के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान इससे क्यों पीछे पीछे हट रहा है? हमारा मुल्क दुनिया का वो पहला और आखिरी मुल्क है कि जो अपने एडम की हिफाजत करनी पड़ी है जिसको। चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरा हाल है। चाइना ने भी हमारे मुसलमानों पे जितना जुल्म शुरू किया है, ठीक है वो अच्छी कंट्री है, इस वक्त वो सुपर एक्सपोर्ट में है तो इसलिए जब मुसलमान उम्मा रियासत मदीना की बात करते हैं, सब चीज की बात करते हैं, तो रियासत मदीना में ये उगर मुसलमान नहीं आता, ये मुसलमान नहीं है क्या? तो ये डबल स्टैंडर्ड क्या है कि चाइना के मुसलमानों के लिए आप नहीं बोलेंगे और आप इंडिया के मुसलमानों के लिए बोलेंगे, आप यूरोप में ये तो पूरी दुनिया को पता है कि उगर कम्युनिटी के साथ चाइना में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पे किस तरह जो थॉट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे प्रॉपर उनको जो ऐसे लोग जो मुसलमान हैं उगर कम्युनिटी में, जिस तरह उनको वहाँ ट्रीट किया जाता है, जैसे उनको फोर्स किया जाता है कि वो जो है वो मर्द और ख़वातीन इकट्ठे रहें। आप अगर इसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स पढ़ लें और आप देखें कि वहाँ पे चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, बीबीसी और बहुत सारे और इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उसने उसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट की है। बल्कि मुझे याद है इमरान खान को जब पहली दफ़ा पूछा गया कि ये उगर का क्या मसला, उसने कहा ये क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है मसला क्या है। तो फिर जब हमने पूछा कि जनाब और जगहों से पूछा कि जनाब इमरान खान से कुछ अरसे बाद पूछा, ये उगर कम्युनिटी जो है चाइना में ये रोज़ाना जिस तरह इनकी प्रोसिक्यूशन हो रही है, तो आलम इस्लाम मुस्लिम उम्मा ये आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं जनाब कि हम तो इसको इंडिया में जिस तरह हम बात करते हैं कि जी वहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी, मुसलमान जो दबे हुए हैं, कश्मीर में जिस तरह हो रहा है, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्या है कि चाइना के मुसलमानों के लिए आप नहीं बोलेंगे और आप इंडिया के मुसलमानों के लिए बोलेंगे, आप यूरोप में मुसलमानों के लिए बोलेंगे, आप चीन के मुसलमानों के लिए नहीं बोलेंगे। ये तो डबल स्टैंडर्ड है। आपकी सारी की सारी जो इस्लामोफोबिया की बहस है वो इंडिया, यूरोप और अमेरिका के इर्द-गिर्द है, वो चाइना में क्यों सवाल नहीं करते? तो ये क्वेश्चन जब इमरान खान से हुए और ये क्वेश्चन मुस्लिम वर्ल्ड से हुए, खैर मुस्लिम वर्ल्ड ने तो उनका तो कोई लेना-देना नहीं है, वो तो कहते हैं नहीं चीनी हमारे भाई हैं, ये वो सारा, ठीक है। पाकिस्तान का जो ट्विटर अकाउंट है वो कंधार में हैक हो गया था। उसमें जो उसने हमने वहाँ पे भी फिर हमने माफ़ियाँ-शाफ़ियाँ माँगी और कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे कंधार में कहा कि जी हमने लोकल तालिबान मलेशिया को कहा है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन करे टीटीपी के खिलाफ। ये जब चाइना के बारे में पाकिस्तान को सवाल होने शुरू हुए तो मुझे याद है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मीडिया को कहना शुरू कर दिया कि हमारे जो एम्बेसडर है मोइन अल हक वहाँ पे, उन्होंने एक स्टडी करवाई और वो खुद गए और वहाँ पे जाके देखा और बड़ा पता किया और चेक किया और हमें जाके बताया कि जनाब वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, ये चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। ठीक है, तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी यही बात करेंगे कि वो जो कुछ हुआ वो प्रोपेगेंडा हो रहा है, या कि ये वाक़ई बात करेंगे? अगर इस्लामोफोबिया या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये वाक़ई हुकूमत पाकिस्तान का कंसर्न है, इस्लामोफोबिया का तो खैर एवें एक ड्रामा ही है। उसकी वजह ये है कि अगर इस्लामोफोबिया की पूरी बहस की जाए तो मुस्लिम वर्ल्ड इस पे क्यों नहीं बोलती? बाकी लोग इस पे क्यों नहीं बोलते और हम क्यों बोलते हैं इसके ऊपर? दीज़ आर सम रियली वेरी सीरियस क्वेश्चन्स टू बी आंसर्ड कि हम क्यों बोलते हैं और बाकी क्यों नहीं बोलते। ये तो, और चाइना के ऊपर हम क्यों बात नहीं करते और बाकियों के ऊपर बात करते हैं। तो सुन्नी जो है उनको शियों से डर है, शियाओं को देवबंद से डर है, देवबंदियों को अहले हदीस से डर है, अहले हदीस को जो है वो सुन्नी से डर है। मतलब इस तरह तो सारा निज़ाम है। एक दूसरे की मस्जिद में भी हम जाना पसंद नहीं करते। बिल्कुल यू टर्न ले लिया जब बोला कि एक ट्वीट में कहता विल फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ उगर मुस्लिम। फ्रीडम उनके साथ जो हो रहा है, भाई तुम मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, रोजा नहीं रख सकते, फोर्स्ड डीएनए इंजीनियरिंग हो रही है, पीएलए सोल्जर्स आर बेडिंग उगर वुमेन वाइफ्स, क्या क्या नहीं हो रहा। मतलब इमामों को जबरदस्ती सुअर का मांस खिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब हर तरह की जो बद से बदतमीज और बदजात हरकत है वो चाइना कर रहा है उगर के साथ। और ये मैं आपके चैनल पे नहीं, अपने नेशनल टीवी पे हर जगह बोल चुका हूँ। सेक्स स्लेवरी, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, स्लेव ट्रेड सब कर रहा है, फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर, ये सब हो रहा है। और उनकी नस्लों को रोकने की कोशिश हो रही है, उनकी वुमेन की स्टरलाइजेशन भी हो रही है। तो मतलब आज आप इमेजिन नहीं कर सकते रेहाबा जी कि इस सदी में, 21वीं सदी में कोई इससे बद से बदतर हरकत कर सकता है, ये चाइना करता है। जब हम मुसलमान उम्मा रियासत मदीना की बात करते हैं, सब चीज की बात करते हैं, तो रियासत मदीना में ये उगर मुसलमान नहीं आता। ये मुसलमान नहीं है क्या? या बस जो पंजाबी मुसलमान है वो आता? आप कहते हो कि बोहरा मुसलमान नहीं, अहमदिया मुसलमान नहीं, शिया मुसलमान नहीं।
तो ये जो फॉरेन पॉलिसी रिलीजियस बेस्ड भी नहीं है, ये फॉरेन पॉलिसी है क्या रहा जी? ये पॉलिटिशियन बेस्ड है। मेरे इंटरेस्ट को क्या सूट करता है, मुझे डॉलर कहाँ से मिल सकते हैं, मेरे पास पैसा कहाँ से आ सकता है, मेरे बर्मिंघम में मकान कहाँ से बन सकता है, ये वो सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी। तो लोगों को गलत फहमी की रिलीजन सेंट्रिक है। रिलीजन सेंट्रिक होती तो आज आप उगर की भी बात करते हैं। अब देखिए चाइना का दबदबा और डर कितना है, चाइना से कितना दबा हुआ पाकिस्तान, कि एक ट्वीट आपके वहां की एम्बेसी ने कर दिया, उसको झूठा साबित करने के लिए बिलावल भुट्टो कह रहे कि जी हमारा अकाउंट हैक हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे, वो भी कह रहे नहीं अकाउंट हैक हो गया। मतलब इतना डर क्या है? आप ये भी तो बोल सकते ठीक है, वो लुक इनटू इट। मतलब आप बहाने बना रहे, आप तो ये बता रहे चाइना को हमारे बादशाह सलामत हमारी हिम्मत ही नहीं हुई करने की, बादशाह सलामत के हुजूर में गुस्ताखी करने की तो बात ही नहीं है, वो तो अकाउंट हैक हो गया था। आपको लगता नहीं अगर ट्विटर हैंडल हैक हुआ तो एक ही ट्वीट क्यों हैंडल हो, एक ही ऐसा ट्वीट क्यों, बाकी ट्वीट भी गए? अगर वाकई आपको लगता नहीं अगर ट्विटर हैंडल हैक हुआ तो तब डिक्लेयर क्यों नहीं किया? तो आपको लगता नहीं जब ट्विटर हैंडल हैक किया और जब चाइना के शान में गुस्ताखी हो गई तभी प्राइम मिनिस्टर साहब भी, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर साहब भी कहते जी हमारा हैंडल हैक हो गया। मतलब मैं कह रहा हूँ नेहा जी, इतना डर क्यों? वाई आर यू सो स्कैर्ड? इतना डरने की जरूरत नहीं है चाइना से। चाइना के कोई चार हाथ पैर नहीं है, थोड़े बहुत पैसे दे देता है वो तो सऊदी भी दे देंगे, पर इतना क्यों डर लग रहा है? इतनी क्यों हुकूमत पाकिस्तान घबरा रही चाइना से? सवाल तो ये है। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट साइलेंट है। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट को आना चाहिए, बोला ठीक है यार उगर चलो ठीक है हम बात करेंगे ना, गलती हो गई या कोई बात नहीं, वो लुक इनटू इट, रादर देन यू आर ट्राइंग टू ब्लेम द टेक्नोलॉजी। और इंडियन का अकाउंट हैंडल और हैक करने में कोई मतलब ही नहीं। चाइना के बारे में हम कभी कभी आपने सुना है कि कोई हमारा गवर्नमेंट का बंदा या कोई हमारा कोई भी हमारी मीडिया चाइना के मुसलमानों के बारे में बात कर रही हो? वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? इस वजह से नहीं करते कि हमारे इकोनॉमी के साथ वाबस्ता है। हमारे अपनी इकोनॉमी की वजह से हम ये बात नहीं कर सकते क्योंकि हम मकरूज उनके हैं। जब हम मकरूज उनके हैं तो हम उनके खिलाफ बात किस तरह कर सकते हैं? उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, इसका मतलब फिर ये जो हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से मोहब्बत है, वो फिर अपना मतलब ये मोहब्बत का रिश्ता तो सिर्फ जबान की हद तक है। मुसलमान कहाँ है? मुसलमान तो है ही नहीं। जो जिसको दिली ईमान जिसे कहा जाए मुसलमान कहा जाता है, ईमान कहा जाता है, मुसलमानी कहा जाता है। मुसलमानी तो अब बराए नाम की मुसलमानी है, वो सिर्फ जबानों पर ही है। मुसलमान तो एक इत्तेफाक कुव्वत का नाम है। यानी जो पैसे देगा थोड़े बहुत, अगर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ उसके बाद उसके बारे में हम बोलना बंद कर देंगे। वैसे हमें कभी कश्मीर याद आता है, कभी हमें बर्मा और फलस्तीन याद आता है। वजह क्या है? वजह यही बस पैसों की है। और हम मुसलमान और फिर पाकिस्तानी, हम तो इस पेट के पुजारी हैं। कल को अगर हमें इसराइल पैसे देगा, फलस्तीन के खिलाफ भी बोलना बंद कर देंगे फिर भी इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा ना। इंडिया अगर हमें पैसे देता है हम कश्मीर के लिए बोलना बंद कर देंगे। डेफिनेटली इसमें 2 से 3 चीजें देखनी चाहिए। पाकिस्तान को सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखने चाहिए। एज अ नेशन, हमें मुसलमान नेशन, हमें ये देखना चाहिए कि वहां पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोलें। यही चीज है ना, यही आपने बोल, लेकिन आपने बात की कि भाई कुछ हमारे सेल्फ इंटरेस्ट है, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल रिलेशन होता है, तो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। कल को अगर इंडिया हमें कहता है भाई ये पैसे पकड़ो जितने चाहिए, कश्मीर का नाम नहीं लेना, जैसे आप उगर मुस्लिम का नाम नहीं लेते, जैसे चाइनीज मुस्लिम का नाम नहीं लेते, फिर हम क्या कहेंगे? हाँ भाई इधर से भी हमारा जो है ना फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो हम चुप कर जाते हैं। नहीं, बेसिकली ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हम स्टूडेंट समझते हैं कि एज ए लॉ का स्टूडेंट होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि हमें जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट है ना, उनको पसे पर्दा डालकर हमें उन मुसलमानों का सोचना चाहिए और उस पे बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल फोरम पे उनके जो हक में आवाज उठानी चाहिए।